नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। और आपको हम बता दें कि जब से नगर निकाय चुनाव का माहौल गर्म हुआ है और जब से नगर निकाय चुनाव के पार्षद प्रत्याशी या मेयर प्रत्याशी नामांकन किए हैं, तब से लगातार हमारा चैनल हर एक वार्ड में, हर एक क्षेत्र में पहुंचता है। और वो किसी भी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी क्यों ना हो, वो निर्दलीय क्यों ना लड़ रहे हो, हमारा चैनल उनसे जानने का प्रयास करता है कि क्या कुछ खास मुद्दा लेकर के आप जनता के बीच जाते हैं और जनता से वोट का अपील करते हैं। क्योंकि जब मीडिया का इतना ज़्यादा मतलब नहीं हुआ करता था, तो पार्षद प्रत्याशी हो या विधायक प्रत्याशी हो या सांसद प्रत्याशी हो, वो लोगों के बीच में जाते थे और अपने वादों को बता के आते थे। लेकिन जब उनका काम पड़ता था, ज़रूरत पड़ती थी, जनता उनके पास जाती थी, तो उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता था। लेकिन मीडिया के माध्यम से अब जनता भी समझदार होती जा रही है और प्रत्याशी भी जो हैं वो जनता के बीच पूरी तरह से सक्रिय होकर के उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। तो इसी क्रम में हम राजधानी लखनऊ के मौलवीगंज वार्ड में हैं, जहां पर इस समय कांग्रेस कार्यालय पर हैं। जो पार्षद हैं उनका कार्यालय है और उस कार्यालय में हमारे साथ एक विधायक प्रत्याशी भी बैठे हैं, जो ये विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं। तो सर, प्रथम मैं इनसे बात करूंगा, उसके बाद जो यहाँ के पार्षद हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करूंगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका। सर, ये बताइए कि आप चुनाव विधायकी का कब लड़े थे और आप जो है फाइट में थे या फिर किस नंबर पे जनता आपको ला करके खड़ी कर दी थी? हम 2012 में 174 मत विधानसभा से बसपा के कैंडिडेट थे। 29,000 वोट मुझे प्राप्त हुआ था। जनता का बड़ा सहयोग था, जनता का इस विधानसभा का मैं तहे दिल से एहसानमंद हूँ और ता जिंदगी एहसानमंद रहूँगा। आने वाले समय में फिर दोबारा से आप विधायकी का चुनाव लड़ेंगे? आने वाले समय में हम लोग जब 2017 में बसपा को छोड़ी थी, तो हम लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा था और हमारे क्षेत्र की जनता की ये मांग है कि नसीम पंडित जी, आप दोबारा इस क्षेत्र से चुनाव लड़िए। हम जनता के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए अगर पार्टी का नेतृत्व हमारे ऊपर भरोसा करेगा, अगर हमको इस लायक समझेगा और अगर कैंडिडेट बनाता है, तो हम ज़रूर चुनाव लड़ेंगे, वरना पार्टी का जो निर्णय होगा हम उसके साथ होंगे। नसीम जी, नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, माहौल इस समय गर्मा गर्म है, तो निकाय चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? निकाय चुनाव का माहौल चाहे जितना भी गर्म हो, देश की जनता सब जान चुकी है कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं, हम सच्चाई को बात कर नहीं सकते। अगर सच्चाई की बात करते हैं तो जनता ये जान रही है कि हमारे ऊपर कितना शिकंजा कसा जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय नेता जो होने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो डंके की चोट पे कहा है कि भाई अडानी का ये 6,000 करोड़ का जो घोटाला है, उसका मुझको हिसाब दीजिए। हम हिसाब भी नहीं मांग सकते हैं। हमारा नेता डंके की चोट पे कहता है ये तो पब्लिक का पैसा है, ये हम लोग का पैसा है, व्यापारियों का पैसा है, गरीब जनता का पैसा है जो चला गया है। तो आज राहुल गांधी अगर देश का कोई नेता है, तो राहुल गांधी पूरे देश में ये बोल रहे हैं कि हमको जो है इसका हिसाब चाहिए। और क्या हम हिसाब मांगने लायक नहीं है? जो हिसाब मांग रहा है वो उस देश की जनता उसके साथ चलने को तैयार है। आज हमारे लखनऊ नगर निगम के चुनाव के अंदर हम लोग कांग्रेस के प्रत्याशी महापौर मेरी संगीता जायसवाल जी भरपूर तरीके से चुनाव लड़ रही है। जनता का हर जगह पे, हर वार्ड में इतना जनसंपर्क हो रहा है, इतना मान सम्मान दे रहे हैं कि हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं सैलाब उमड़ा आ रहा है। कांग्रेस का झंडा उठाने के लोग तैयार बैठे हैं। वक्त आएगा, बदलाव होगा। लखनऊ का 30 साल का रिकॉर्ड हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। निकाय चुनाव किसके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है? निकाय चुनाव आज की तारीख में पूरे 110 वार्ड के अंदर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जनता का जो है पूरा सहयोग है। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। तो आपने देखा हमारे साथ में नसीम पंडित जी जुड़े थे और इन्होंने जो भी बातें बताई वो वाकई में सोचने वाली है। इस पे आप लोग सोचिएगा, विचार कीजिएगा। नसीम जी, मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका जैसे नाम नसीम पंडित है, तो नसीम पंडित इसके पीछे क्या वजह है? मेरा नाम नसीम पंडित इसलिए पड़ा
कि मेरे फादर पुलिस में डिप्टी एसपी थे। मैं बचपन से कम जो है 27 साल की उम्र तक मैंने मीट मछली का सेवन नहीं किया। तो मेरे फादर जिस थाने में जाते थे, जिस थाने में कभी वो एसओ रहे, उसके बाद वो डिप्टी एसपी हुए थे, दरोगा रहे, इंस्पेक्टर रहे। तो मेरे फादर 14 साल कंटिन्यू थाने के इंचार्ज रहे। तो मैं लोग उनके साथ रहता था। तो लोग कहते थे साहब आपके घर में तो पंडित पैदा हो गया। तो मेरे लिए खाना मेस से बन के आता था, तो हम लोग खाना खाते थे। सब लोग मुझको पंडित जी कहने लगे। तो मेरा पूरे लखनऊ में नाम नसीम पंडित के नाम से मैं विख्यात हूँ और नसीम पंडित के नाम से मैं फेमस हूँ। तो आज भी खाते पीते हैं या फिर वही पंडित गिरी? आज भी इच्छा से नहीं खाते हैं, कभी कदार का कहीं फंस जाते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सालन वालन ले लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्टेड बातचीत हुई और आप लोगों ने देखा ये मुस्लिम हैं, लेकिन इन्होंने जब से होश संभाला और काफ़ी वर्षों तक इन्होंने कोई ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं किया, इसलिए इनका नाम नसीम पंडित रखा गया। बाकी आप इस वीडियो पे क्या सोच रहे हैं कमेंट कीजिएगा। जय सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए और आप किस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं पार्षदी का, उसके बारे में बताइए और क्या खास मुद्दा लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। मैं जज़्बी अनवर वार्ड नंबर 95 मौलवीगंज से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूं, पार्षद का। और वार्ड में तमाम समस्याएं हैं, सफाई की समस्या है, लाइट की समस्या है, रोड की समस्या है। इस पूरे एरिया में ख़ासकर जो चिकमंडी एरिया है, पीछे गौस नगर नाला है, इधर पानी भर जाता है, उसकी समस्या है। ये सारी समस्याएं लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी से पहली बार आपको टिकट मिला है या काफ़ी दिनों से आप कांग्रेस पार्टी में रहकर लोगों का सेवा कर रहे हैं? नहीं, मैं 2017 से कांग्रेस पार्टी में हूँ। उससे पहले बहुजन समाज पार्टी में था और उससे पहले 1999 में छात्र राजनीति में शिया पीजी कॉलेज से वाइस प्रेसिडेंट हुआ था। उसके बाद अब ये दूसरा चुनाव लड़ रहा हूँ पार्षदी का मौलवीगंज वार्ड से। आपके वार्ड में क्या कुछ खास समस्याएं आपको दिख रही हैं कि यदि आप चुनाव जीत करके आते हैं तो सबसे पहले वो काम करेंगे? एरिया की सफाई होना चाहिए। जो नाले में पानी भर जाता है, जो नाले में गंदगी रहती है, जो नाले जाम हो जाते हैं और पानी भर जाता है हर एरिया में, यहाँ चिकमंडी में हमारे और गौस नगर नाले की तरफ सबको परेशानी होती है, निकलने वालों को, रहने वालों को, आम जनता को। तो सबसे बड़ी समस्या यही है। वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, निकाय चुनाव में ही तय हो जाता है कि आने वाले समय में किसके ऊपर जो है जनता खुश होने वाली है और किसको ताज पहनाने वाली है। तो इस निकाय चुनाव में आप क्या देखते हैं कांग्रेस पार्टी को लेके? उम्मीद करते हैं कि देश की जनता, इस प्रदेश की नहीं बल्कि इस पूरे देश की जनता माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका जी की मेहनत को देखते हुए, उनकी सच्चाई के लिए लड़ने की ताकत को देखते हुए, कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी को देखते हुए, इस देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस को फिर से दोबारा 2024 में भी मौका देगी। और नगर निकाय के चुनाव में इस पूरे लखनऊ में ही नहीं बल्कि इस पूरे उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी को भरपूर समर्थन जनता देगी। कांग्रेस पार्टी लगभग सभी वार्डों से अपने उम्मीदवार को निकाय चुनाव में पार्षदी का टिकट दिया है। तो इस समय जो है किससे फाइट करने वाली है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी से फाइट करने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी किससे फाइट कर रही है? जो भी फाइट कर रहा है कांग्रेस पार्टी से कर रहा है अटल जी। अब यहाँ पर भी फाइट अपने, ये तो आप क्षेत्र में घूम के पता कर सकते हैं। बाकी हम तो यही कहेंगे कि जो भी फाइट करेगा वो हम ही से करेगा और हमारे मेयर प्रत्याशी से फाइट करेगा, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का मेयर प्रत्याशी करे, चाहे कमल पार्टी का वो बीजेपी का प्रत्याशी फाइट करे। जो भी करेगा वो कांग्रेस की संगीता जायसवाल जी से ही फाइट करेगा। हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासियों को क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? यही वार्ड के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अपने वोट को बर्बाद करने से, वोट को डालने से पहले ये सोच लें कि जो आपके क्षेत्र के लिए, आपके एरिया के लिए हर वक्त तैयार रहने वाला, खड़े होने वाला व्यक्ति हो, जो आपके दुख सुख में आपके लिए खड़ा हो सकता हो, आप उसी को वोट करें। बस इतना ही कहना चाहते हैं। सांसद हो या विधायक या फिर मेयर या फिर पार्षद या फिर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, इनको बनाने में बहुत बड़ा योगदान युवाओं का होता है और साथ ही महिलाओं का। तो युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए क्या कुछ आप सोचते हैं?
भाई युवाओं के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ देखिए, पार्षदी के नाते तो कोई भी कुछ नहीं सोच सकता, लेकिन हमारी पार्टी के नेता माननीय राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि जो बेरोज़गारी है, जो युवाओं में बेरोज़गारी की समस्याएं हैं, इन समस्याओं को दूर करने के लिए माननीय राहुल गांधी जी कई बार कह चुके हैं, अगर केंद्र में सरकार बनेगी तो उम्मीद करते हैं और युवाओं को भी उम्मीद करके जोड़ना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को वोट करना चाहिए कि उनकी समस्याएं दूर होंगी और उनकी बेरोज़गारी दूर होगी। लास्ट सवाल हमारा आपसे ये है कि भाजपा पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लगाती है और अभी तक राजधानी लखनऊ को ग्रीन लखनऊ, क्लीन लखनऊ कहा जा रहा था, लेकिन अब स्मार्ट सिटी का दर्जा दे दिया गया है। तो स्मार्ट सिटी को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि वाकई में स्मार्ट सिटी है या फिर कागजों में है? ये तो आप पूरे लखनऊ की जनता से पता कर सकते हैं कि पिछले 5 साल से जब माननीय योगी जी की सरकार पहली बार बनी थी, उसके कुछ 2 साल के बाद ये स्मार्ट सिटी का कार्य शुरू हुआ था, तो तब से अब तक की इस पूरे प्रदेश में सिर्फ खुदाई चल रही है। खुदाई में कहाँ ख़जाना निकल रहा है, कहाँ नाला निकल रहा है, ये तो अब सरकार के लोग जाने, स्मार्ट सिटी के लोग जाने। लेकिन अभी स्मार्ट सिटी तो बनी नहीं। हाँ, जो लखनऊ था, स्वच्छ और सुंदर लखनऊ था, वो बदसूरत लखनऊ ज़रूर बना दिया गया है इन 5 सालों की सरकार में। और ये बचे हुए 2 साल से 1 साल की जो सरकार हो गई है, कोई विकास का कार्य ऐसा नहीं है जिसको बहुत बखान किया जा सके, जिससे लखनऊ की शान बढ़ सके। ऐसा कोई कार्य मेरी नज़र में नहीं है। तो आपने देखा, इस समय हम मौलवीगंज में थे और हमारे साथ में थे कांग्रेस पार्टी के पार्षद प्रत्याशी, और इनसे हमारी बातचीत ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि इनकी जो मुद्दाएं हैं वो जनता तक पहुंचे और जनता इनके लिए कुछ अलग सोच रही है, वो सोच करके इनको जिस मुद्दे के लिए आए हैं उस मुद्दे तक पहुंचाए। इसी के साथ आप सभी को